आज टॉपिक है शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है. ओके, तो वी आर गोइंग टू डील विद दिस टॉपिक एंड फॉर दिस पर्पस वी हैव टेकन 3 ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, पहला ये थ्योरो, सेकंड है रिलेशनशिप ओरेकल एंड थर्ड इज लव मैसेजेस. ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू इट. देखते हैं रीडिंग हमें क्या मिलती है. ओके, फिलहाल के लिए हम इन्हें रखते हैं थोड़ा सा साइड में. ओके, एंड लेट्स कनेक्ट विद थ्योरो. चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. ओके, चलो ये कार्ड आ गया पहले ही. देखते हैं भाई शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है. ओके, 2 कार्ड्स आ चुके हैं. Well, it's all about कि लाइन अप लग गई है कार्ड्स की. ठीक है, देखते हैं अब और कौन से कार्ड्स आते हैं. We got 2 cards over here. Okay. आगे तो हम बहुत सारी बातें करते रहते हैं, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो हमारी मन में ही रहती है. यू नो कि काश कोई हमें समझे, हमारे दिल को समझे, जो हमारी फीलिंग्स है वगैरह वगैरह. ऐसे अगर कुछ बातें हैं, ये बातें भी सिर्फ दिलो दिमाग में चलती हैं. हालांकि हम जाहिर तौर पे इसको किसी के सामने बोलते नहीं हैं, बस अपने मन में ही इसको संजो करके रखते हैं. ठीक है, चलो कार्ड्स तो आ गए और अब देखते हैं कि इसका रीडिंग क्या आता है. ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद इट. आई होप यू कुड सी द कार्ड्स एंड हियर वी गो. ओके, देखो पहला जो कार्ड है ये है 5 of Wands. एरीज लियो सैज फायर साइन यहाँ पे आ चुका है. दैट्स ऑल अबाउट इट. देखो शाम के वक्त की अगर हम बात करें तो दिस पर्सन इज बिट इन अ हरी, लेकिन शायद कोई इनकी टांग खींच रहा है. ऐसा हो सकता है. मे बी इनके फ्रेंड्स को पता है कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, किसको मिलने जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ इनको रोक टोक रहे हैं. हो सकता है समवेयर कहीं ना कहीं बातें ऐसे भी हो सकती हैं कि अगर कोई अगर मसला चल रहा है इनका कहीं पे, तो शायद वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट इस पर्सन को स्ट्रेस आ रहा है. ठीक है, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं. या तो कोई इनके साथ बस कहते हैं ना कि भाई फ्रेंडली हो रहा है, या तो सच में कोई एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है एंड दिस पर्सन इज डीलिंग विद दैट. ठीक है, अब ये शायद आपको बताएंगे, नहीं बताएंगे, आपको पता होगा, डिपेंड ऑन दैट. लेकिन किसी ना किसी प्रकार से इस पर्सन को थोड़ी सी रिलीफ तो मिलनी ही चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है एस ऑफ कॉइन. दैट्स ऑल अबाउट द टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न. देखो यहाँ पे एस ऑफ कॉइन्स आ गई हैं एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे हम क्या समझते हैं कि भाई दिस पर्सन नीड्स टू रीगेन ट्रस्ट. पहले से इनको वापस से ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा. तो मे बी इन्होंने शायद हाल ही में किसी का ट्रस्ट बिट्रे या तोड़ा है. अब मे बी आपके साथ हो सकता है या फिर किसी दोस्त के साथ, कि मे बी उन्होंने कुछ गलत किया या फिर कोई गलत डिसीजन लिया जिसकी वजह से किसी को थोड़ा सा नुकसान हुआ. व्हाटएवर इट कुड बी. छोटी मोटी बात भी हो सकती है. फ्रेंडशिप में क्या होगा वो तो वो जाने, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये वापस से किसी का ट्रस्ट गेन करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं. टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. देन यू गॉट 3 ऑफ कॉइन्स. इट्स ऑल अबाउट, देखो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो एक्चुअली मिल के समझौता करना चाहता है. ठीक है, अगर ये बात आपकी तरफ है तो मे बी ये पर्सन जो आप दोनों को जानता है, ऐसे किसी पर्सन को साथ लेके शायद आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा. मे बी ऐसे भी बात हो सकती है कि ये पर्सन अपने ही लाइफ में बिजी है, तो चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर जॉब करता हो. मे बी ये पर्सन किसी को साथ लेके अपना जो वर्क है वो कंप्लीट करने की भी एक तरह से कोशिश कर रहा होगा. नेक्स्ट कार्ड दिख रहा है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स. दैट इज इंटेलेक्चुअलिटी. जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत बातूनी हो सकते हैं एंड इंटेलेक्चुअली किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं. जितने भी कार्ड्स आ गए कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो हुआ शायद गलत फहमी के वजह से हुआ, या फिर इनको ऐसा नहीं बोलना था, नहीं करना था. तो किसी के लिए शायद ये उनका एक्स भी हो सकता है, या फिर अगर आपको कोई पसंद है और वो आपसे अगर बात नहीं कर रहा है, ना ही आप उनसे बात कर रहे हो, तो उनके दिल की हालत हो सकती है. दे जस्ट वांट टू कम्युनिकेट विथ यू. लेकिन अगर चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही, ऐसा होता है ना कि भाई आपको लगता है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, चाहे रीडिंग कितना ही पॉजिटिव क्यों आ जाए, क्योंकि आपका मन तैयार नहीं होता. ओके, और कोई भी किसी के मन को यूं ही फटकार नहीं लगा सकता या फिर धुतकार नहीं सकता, या फिर कि भाई चलो भाई गो ऑन, मैंने कहा इसलिए बात करो, नहीं हो सकता. ये हर एक का मन होता है. तो इसके हिसाब से आई थिंक ये पर्सन थोड़ा समय लेगा, इसको समय लेने की ज़रूरत है. ये जो कार्ड है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स. जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. दैट्स व्हाट वी सी ओवर हियर, अ काइंड ऑफ बिट्रेयल. ओके, कहीं ना कहीं लग रहा है यहाँ पे बिट्रेयल भी है एंड कहीं ना कहीं ब्रेकिंग ट्रस्ट भी हो सकता है.
एंड समवेयर अगर हम बात करें तो शायद ये मूव ऑन होने की भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मे बी ये अपने पास से रूबरू हो चुके हैं, मे बी अपने पास के किसी पर्सन से वो हाल ही में मिले हैं, या फिर किसी ने उनको स्टॉक किया है सोशल मीडिया पे, किसी ने उनके साथ बातचीत की है और इस बातचीत के कारण ये थोड़े से गुमसुम हो गए हैं, बिकॉज ऑफ दैट अब ये पर्सन में आपको थोड़े से चेंजेस शायद दिख रहे होंगे कि ऐसा क्यों कर रहा है वगैरह वगैरह। देखो, हर बार वो आपको समझाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स। नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ wands। देखो, इनकी जो तैयारी हो चली है कि झट से उनको आपके साथ कम्युनिकेट करना है, या तो ये पर्सन अगर आपसे जुदा हो चुका है, जस्ट इमेजिन देन द पर्सन वांट टू बी विद समबडी एल्स, ओके। जिनको भी लगता है कि कोई अगर इनसे जुदा हो गया है तो इस पर्सन की ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द किसी से मिले एंड वो दोनों एक हो जाए, फिर चाहे वो पर्सन कोई भी हो। हालांकि वो पर्सन इनको मिल गया होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, वो शायद ढूंढ रहे होंगे। Similarly, 6 of wands is where you find that the person is trying to create something, तो अगर ऐसा कुछ होता है जहाँ से इनकी ज़िंदगी में चेंजेस आ सकते हैं तो काफ़ी बढ़िया बात हो सकती है। देन वी गॉट द एम्पायर की एरीज यहाँ पे आ रहा है। देखो, ये पर्सन जो है वो एक्चुअली अपना रोल निभाने की कोशिश कर रहा है, एंड जानबूझ के नहीं, लेकिन क्या हो रहा है ना कहीं इनके हाथ से शायद ऐसी कुछ गलतियाँ हुई हैं कि इन्होंने अपने किसी डिसीजन को आपके ऊपर लाद दिया है, कहते हैं ना हैमरिंग करना, वैसा शायद कुछ हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको शायद लगा होगा कि ये मेरे पे ज्यादती करते हैं या फिर ये मुझे समझते क्या है, ऐसा कहीं ना कहीं लगा होगा, तो शायद ये उनके दिमाग में चल रहा है। हालांकि ये उनके दिमाग में नहीं था कि मुझे ऐसा करना, लेकिन हो जाता है। जजमेंट का डायरेक्टली इसके बाद आ गया है, जो इसको काफ़ी क्लियर करता है। इनके हिसाब से भाई वो मोमेंट तो आ चुका है जब इनको और आपको फेस टू फेस मिलना होगा, एंड जो भी बातें हैं आप दोनों के बीच में क्लियर करने की, भाई आखिर उनके मन में था क्या, उन्होंने अगर कुछ कहा तो क्यों कहा, एंड अगर कहा तो उसका मकसद क्या था, उसका मतलब क्या था। देन वी फाइंड दिस, जो कि है द सन, ओके। देखो, ये बस इतना चाहता है कि इनकी रिलेशनशिप बरकरार रहे, ओके। सो अगर आप इनको अपने रिश्ते की तरफ आने देते हो, ये पर्सन डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। अगर आप कहते हो कि लेट्स कनेक्ट, तो ये ज़रूर कनेक्ट करेंगे, तो बस इनको एक मौका चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों के थॉट्स जो है वो मैच हो रहे हैं, ओके, एंड मैच होंगे। अगर आप एक दूसरे को अगर थोड़ी सी भी बातचीत करने की अगर जहमत उठाओगे तो ज़रूर ये पर्सन आपसे दिल खोल के बातें करेगा ना। आप भी समझोगे भी हाँ, वो जो था वो तो कुछ था, गलत फहमी थी या फिर वक्त का एक अंदाज़ा था, वो तो बस चला गया। अब ये जो समय है ये हमारा है, अब हमें इस समय को ठीक तरीके से यूज़ करना है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है, द फाइनल कार्ड, वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एंड दैट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेटिंग एंड गेटिंग अलोंग। आई थिंक आपसे मिलना चाहते हैं एंड मिल के चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अगर आपको इनके कंधे पे सर रखना काफ़ी पसंद है, या फिर इनके साथ चलना पसंद है, इनका हाथ हाथों में थामना पसंद है, तो ऐसे कुछ रोमांटिक मोमेंट या फिर ऐसे कुछ रिलैक्सिंग मोमेंट्स आपको आज मिल सकते हैं, डिपेंडिंग कि अगर आप दोनों मिल पाए तो, ओके। That's all about the tarot। इसको हम रखते हैं साइड में। Let's now connect with the relationship oracle और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलो, well, शाम के वक्त, ओके, आई थिंक यहाँ पे कुछ कार्ड आ गए। यस, ये 2 कार्ड आ गए, ठीक है। 3 कार्ड, और कौन सा कार्ड, नहीं 3 ही कार्ड आ गए, ठीक है। और देखते हैं, ओके, यहाँ पे एक कार्ड आ गया, आई थिंक सो, यस। चलो 5 कार्ड आ गए और बस एक कार्ड हमें चुनना है, ओके। देखते हैं फिर कि रीडिंग क्या आती है फॉर यू, ओके। सो लेट्स कनेक्ट। चलो, ये आ गया 6 कार्ड, ठीक है। चलो फिर देखते हैं रीडिंग क्या है, एंड हियर वी गो, ओके। मैं पहले करता हूँ कार्ड्स स्ट्रेट, ओके। देखो, पहला जो कार्ड है वो है प्रेगनेंसी, एंड आई थिंक ये शुरुआत हो सकती है आपके रिश्ते की, ठीक है। मे बी ये पर्सन चाहता है जल्द से जल्द आपसे कम्युनिकेट करना, एंड मे बी ये पर्सन शादी के बारे में भी सोच सकता है, ठीक है। ये पर्सन शायद सीरियस भी हो सकता है, एंड जैसे कि अगर ये अपने एक्स से कंटाल गया है या फिर बहुत
उन्होंने अपने बीते कल में अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई की है या फिर बहुत ज़्यादा भागदौड़ की है, तो अब ये कहीं ना कहीं सेटल होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये शायद उनके दिल में कहीं ना कहीं चल रहा है। सेकेंडली, डीप अट्रैक्शन, द पर्सन इज डीपली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। कहीं ना कहीं जैसे कि हमने पहला कार्ड देखा, सेक्सुअल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, यू नो। सो प्रेगनेंसी कुड बी देयर इन सम ऑफ योर कार्ड्स डिपेंडिंग, ठीक है। डीप अट्रैक्शन मतलब ये पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है। अब अट्रैक्शन में आप फिजिकली इन्वॉल्व हो या ना हो वो तो आपको पता है। मेरा जो कार्ड है वो है लीडर। आई थिंक ये पर्सन आपको गाइड करना चाहता है, ठीक है। मतलब वेदर यू आर रेडी और नॉट फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग, अगर इनकी ख्वाहिश है कि आपसे मिलना चाहते हैं और द पर्सन वांट टू किस यू एंड लाइकवाइज, तो शायद ये आपको बता सकते हैं एंड आपको पूछ सकते हैं वेदर यू कुड एक्ट अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट जो कार्ड है वो पॉसिबली अनफेथफुल वुमन। अब यहाँ पे जो कार्ड आ गया है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैसे कि आपने ये पहला कार्ड देखा प्रेगनेंसी, एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है पॉसिबली अनफेथफुल वुमन। कहीं ना कहीं ऐसी बातें हो सकती हैं कि कोई ना कोई पर्सन जो है वो शायद अनफेथफुल हो सकता है, ठीक है। अब ये पर्सन एग्जैक्टली कौन है ये आपको ढूंढना होगा। हर किसी के रिलेशनशिप में ये पर्सन, मतलब वो पर्सन हमेशा अनफेथफुल नहीं रहेगा, या फिर कोई अनफेथफुल है ऐसा नहीं है। लेकिन थिंग इज़ दैट कहीं ना कहीं किसी के मन में डाउट आता है, कहीं ना कहीं किसी को लगता है कि भाई जो मेरे सपने हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आखिर इसकी वजह क्या है। तो इंसान का दिमाग सोचता रहता है एंड वजह ढूंढता रहता है। सो अनफेथफुल वुमन मतलब या तो आपके जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, या फिर सच में कोई पर्सन है जो आपकी उतनी फिक्र नहीं कर रहा है जितनी कि आपको चाहिए। स्ट्रॉन्ग मेल, तो आई थिंक अगर आपको लग रहा है कि कोई आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है आफ्टर सर्टन रिलेशनशिप, तो शायद इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है फ्रेंडशिप। मे बी इस वक्त आपके लिए एक फ्रेंडशिप की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि कोई आपका फ्रेंड है वही आपका सोलमेट हो सकता है। मे बी आप दोनों इमोशनली कनेक्ट हो सकते हो एंड गिव एंड टेक करते हुए शायद आप दोनों रिलेशनशिप में इन्वॉल्व भी हो सकते हो। वेल, दैट इज़ ऑल अबाउट द रिलेशनशिप ओरेकल। और अब फाइनली देखते हैं कि हमें लव रीडिंग क्या मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। 2 कार्ड्स तो आ गए, ठीक है, एंड लेट्स कनेक्ट। ओके, चलो इतने सारे कार्ड्स आ गए, अब करते हैं रीडिंग फ्रॉम दिस वन। देखो पहला जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है आई लव यू बिकॉज यू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। आई थिंक ये जो भी पर्सन है आपको इसलिए चाहता है कि आप उसका बेस्ट वर्जन सामने लाते हो, ठीक है। ये कौन है, इसकी काबिलियत क्या है, आप इसकी इंस्पिरेशन हो। एंड मे बी यू कुड हैव सीन दैट कि शायद ये पहले कुछ नहीं था, लेकिन जैसे आपने इनके ज़िंदगी में एंटर किया है इस पर्सन को काफ़ी इंस्पिरेशन मिल चुकी है। सेकेंड जो कार्ड है वो है जस्ट अ टच एंड आई लूज माई हार्ट ऑल ओवर अगेन। वेल, आप जब भी मुस्कुराते हो, इनकी तरफ देखते हो और जस्ट डू द हग्स एंड किसेस, ये पर्सन को इतनी सारी फीलिंग्स एंड इतना सारा बिजली का झटका लगता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। वी कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग और नथिंग इज ऑलवेज ओके विथ यू। आप दोनों जो हो एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो, आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किस विषय के बारे में बोल रहे हैं, किस सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं। अगर ये आपके साथ है तो आप खुश होते हो, आपको मानो जहां मिल गया हो। देन वी गॉट ऑल आई नीड टू डू इज़ लुक एट यू एंड वेल, यहाँ पे वर्ड्स कंप्लीट नहीं है। कहीं ना कहीं ये हो सकता है रिगार्डिंग योर सेक्शुअल रिलेशनशिप, रिगार्डिंग योर रोमांटिक फैंटेसी। अगर आप बोल्ड कॉन्वर्सेशन करते हो तो शायद ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है एंड बाकी की चीज़ें तो आप के ऊपर डिपेंड है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है यू आर सो ब्यूटीफुल टू मी। आप इनके लिए काफ़ी खूबसूरत हो एंड इसलिए ये पर्सन बार बार आपकी तरफ लौट आता है। आपकी खूबसूरती ने इनकी नींद उड़ा दी है। ये था रीडिंग। I hope it will resonate.